नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो आपने कीवर्ड अभी तक कोई एक अच्छा कीवर्ड ढूंढ के रखा होगा। मैंने भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड ढूंढ के रखा है। आप लोग जब देखोगे तो खुद शॉक हो जाओगे, इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम, इतनी कम कीवर्ड डिफिकल्टी। तो ये सब आप धीरे धीरे सीखते जाओगे इस चैनल पर जैसे जैसे बने रहोगे। तो यार ऐसा मत सोचना कि मैंने एक अच्छा कीवर्ड ढूंढ लिया लेकिन आप लोग को अच्छा तरीका नहीं बताया। तरीके सारे सेम है, सब कुछ वही है, बस मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैंने एक अच्छा कीवर्ड ढूंढा है। बाकी आप लोग भी जा सकते हो इस कीवर्ड के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जो कीवर्ड दिखा रहा हूँ, अगर आप इसके रेफरेंस में या इसके अल्टरनेटिव और कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको समझ आएगा। तो लेकिन मैं कहूंगा इस टॉपिक पे आप अभी आर्टिकल मत लिखना, क्योंकि जब एडसेंस अप्रूवल हो जाए तब आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करना। जस्ट बिकॉज कि ये कीवर्ड ना एडसेंस अप्रूवल के टाइम पॉलिसी वॉल्यूशन का काफी ज्यादा सीन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए अभी ये कीवर्ड यूज मत करना। एडसेंस अप्रूवल के बाद एक दो इस कीवर्ड पे आर्टिकल जरूर डालना, क्योंकि गूगल पे एक अच्छा ट्रैफिक लाने के लिए ये कीवर्ड्स बहुत अच्छा सोर्स हैं। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि आज आप फाइनली सीख जाओगे एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना। तो मैंने जो अपना आर्टिकल है वो लिख के यहाँ पेस्ट कर लिया है। मैं आपको pubgtricks.in पर ये आर्टिकल दिखाऊंगा। अभी मैं पब्लिश नहीं करने वाला हूँ, अभी सिर्फ ड्राफ्ट में रहेगा। तो अभी आप इस वीडियो में देखो, फ्यूचर में ये आर्टिकल सारे पब्लिश हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। बाकी अगर यार देखो वीडियो अच्छी लग रही हुआ करे तो लाइक कर दिया करो दिल से, और कमेंट हर बार किया करो। जो भी दिक्कत आए, जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट करो। नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट के साथ मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं वहां आपको ऑडियो मैसेज भेज देता हूँ। जितना हो सकता है मेरी वाइफ वहां पर रिप्लाई दे देती है, मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। नहीं तो मैं जिस टाइम फ्री होता हूँ मैं आपके मैसेजेस देख के आपको ऑडियो मैसेज में रिप्लाई दे देता हूँ। तो यार इसके साथ आज हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव भी आए थे, क्योंकि हम लोगों के इंस्टाग्राम में 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज 11K भी हो गए हैं। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो यार अब इंस्टाग्राम पे और भी ज्यादा प्यार दिखाओ। मैं वहां पे भी मैं टेक रील्स डालता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स की, थोड़ा बहुत मूवी डाउनलोड करना, मूवी देखना, ये सब। तो आप वहाँ वो सारे मजे ले सकते हो। यहाँ मेरे ब्लॉगिंग सपोर्ट में वेबसाइट के बारे में सीख सकते हो, लेकिन अब मेरे इंस्टाग्राम में ही वो सारी बातें वहीं पूछो, मैं वहीं रिप्लाई दूंगा। और बाकी भैया देखो, मैं पहले ही कहता था, मेरी पर्सनल लाइफ जाननी, मेरा व्लॉगिंग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक, रोज देखो, मजा करो। अभी तो मैं रोज नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को डेली ब्लॉगिंग का वीडियो देना है। ब्लॉगिंग के वीडियो स्किप हो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे सब प्लान करना पड़ रहा है कि आपको एग्जैक्टली कैसे कैसे समझाऊं, क्योंकि कोई पार्ट मिस ना हो जाए। अगर कुछ भी मिस हो गया तो आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, फिर वो सारे कमेंट्स आने लगते हैं, सब मैसेज। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से फुल गाइड करने का। तो चलो यार, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधा चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। आज मैं आप लोग को मोबाइल से सिखाने वाला हूँ। लैपटॉप से उस दिन थोड़ा सा जल्दी था, इसलिए मैंने लैपटॉप पे बनाया। अदरवाइज मैं पूरी ब्लॉगिंग सीरीज ये सारी फोन से ही सिखाने वाला हूँ। बाकी यार ब्लॉगर वाले ना थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं ब्लॉगर पे जल्दी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मेरे पास काफी सारी चीजों की दिक्कत है, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रील्स पे भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, व्लॉग भी देखना है। व्लॉग तो अभी डिसकंटिन्यू हो गया यार, मतलब क्या ही कहूँ। तो अभी ना करते हैं, धीरे धीरे सब करते हैं, परेशान नहीं होना है। वर्डप्रेस पे नॉलेज ले लो, वर्डप्रेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो इसको भी लेके चलो। बाकी ब्लॉगर फ्री वाला सब सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे इस चैनल पे। तो अभी चलते हैं हम लोग। क्या आपको पहले कीवर्ड दिखाता हूँ मैं, कौन सा कीवर्ड मैंने फाइंड करा है और उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ये सब दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपनी क्रोम ब्राउजर की स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैंने जो टूल ले रखा है सेमरस का, वो मैंने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू ले रखा है। तो ये अगर फ्यूचर में आपको लेने की नीड पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देख लो भाई साहब, हमारा कीवर्ड क्या है, ये है कीवर्ड स्काई मूवीज HD। ये एक मूवी की वेबसाइट है, और इसका सर्च वॉल्यूम आप लोग देखो 2.7 मिलियन सिर्फ इंडिया में है। आप लोग यहाँ देखो, सर्च वॉल्यूम इंडिया का सबसे ज्यादा है 2.7 मिलियन का, ये चीज आप लोग देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको कुछ और कीवर्ड्स हैं, और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भाई साहब कमाल, एकदम 31%। आप अगर इस पे अपने आर्टिकल लिखा, और लंबा आर्टिकल लिखा 1500-2000 वर्ड का, और फुल इंफॉर्मेशन के साथ लिख दिया, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ पहले पेज पे पक्का रैंक करोगे। लेकिन अभी नहीं लिखना है, एडसेंस अप्रूवल के बाद लिखना है, अभी कोई नहीं लिखेगा। तो यार यहाँ देखो नीचे आपको कीवर्ड वेरिएशन और बहुत सारे कीवर्ड मिल जाते हैं। आप लोग देखो, अगर आप इनको टारगेट करो तो सब में 40-40, 33,000 ऐसे करके सर्च वॉल्यूम है। और कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, ग्रीन है मतलब इजी है, येलो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट है लेकिन हार्ड नहीं है। और यहाँ पर अगर आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करके आर्टिकल लिखे हो तो डैम श्योर आप पहले पेज पे रैंक कर जाओगे। और पहले पेज पे रैंक करने के लिए आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसा कि मैंने बताया था
दिया कि हेडिंग्स जो हैं, जो गूगल पर आ रही हैं या कहीं पर भी आ रही हैं, उनको अपने आर्टिकल के अंदर यूज करना है। अब स्काई मूवीज HD हमारा आर्टिकल का कीवर्ड है। उसके बाद अंदर आप लोग देखो ये बहुत सारी .com, मी, MKV, NL, तो आप लिख सकते हो कि इसके और भी ज्यादा एक्सटेंशंस के साथ है, क्योंकि मूवीज वेबसाइट ना टाइम टाइम पे अपने एक्सटेंशन को चेंज करती रहती हैं, क्योंकि उनकी होस्टिंग डिलीट होती रहती है। तो अभी आपको एक आइडिया लग गया पर्टिकुलर मैंने कीवर्ड क्या लिया, मैंने इसी पर आर्टिकल लिखा है। तो अब इसके लिए अपनी खोल लेते हैं वेबसाइट और इसको अब बंद कर देते हैं। इसको आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्रोम में चलते हैं, अपनी वेबसाइट खोलते हैं, PUBG/WP admin ओपन करेंगे। WP admin के अंदर आएंगे और यहाँ से भैया लॉग इन करेंगे। पासवर्ड आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। हाँ, और एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आर्टिकल पब्लिश करने से पहले सबसे पहले आपको ये वाले चेंजेस करने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ सेटिंग पर आ जाओ। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोग को ये परमालिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ परमालिंक के ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ पर ये कस्टम स्ट्रक्चर करके सेट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको पोस्ट नेम के हिसाब से कर देना। अब आपका जो परमालिंक का जो URL है, तो जब आप कोई भी आर्टिकल डालोगे तो PUBGtricks.in/ उस पोस्ट का URL आ जाएगा, जो भी होगा। तो ये बहुत इजी रहता है। आपकी परमालिंक्स को फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत हो तो आदमी स्लैश करके सर्च कर सकता है। तो ये मैं यूज करता हूँ। फिर आपका जो मन, आप जैसे भी चाहो वैसे यूज कर सकते हो। आप ऊपर डेट एंड टाइम के साथ यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से इसको सेव कर देना है। नीचे आके यहाँ पर सेव चेंजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से सेव कर दो। अब उसके बाद अब चलते हैं पोस्ट में। ऑल पोस्ट में मैंने जो पोस्ट लिखी वो मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं और आपको रैंक मैथ जो प्लगइन इंस्टॉल करा था उसमें क्या क्या चीजें डालनी होती हैं जिससे आप गूगल पर अच्छे से रैंक कर पाओ। मेन टारगेट आपको होता है इसको ग्रीन करना। रीडेबिलिटी मैटर करेगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितना कि आपका SEO स्कोर मैटर करेगा। आप लोग जब आर्टिकल लिखोगे तो बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग गूगल के हिसाब से काम करेंगे, गूगल हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पर एडिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपने अगर आर्टिकल नहीं लिखा है या आपको लिखना है तो आप लोग एडिट पे नहीं क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करके आप वहां पर आ जाओगे। ऐड न्यू करोगे तब आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ ऐड टाइटल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने टाइटल दिया है स्काई मूवीज HD फ्री मूवी डाउनलोड इन हिंदी। तो ये जो टाइटल है ये काफी क्लिक बिट है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आप कोई टाइटल डालोगे तो थोड़ा सा क्लिक बिट पे काम करना, ओके। तो अब यहाँ पर काम हो गया। उसके बाद प्रेजेंट टाइम, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बोला था कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको इमेज ऐड करनी है। मैंने वही करा है, इंट्रोडक्शन इमेज, मैंने कुछ अलग नहीं करा। मैंने बोला आपका इंट्रोडक्शन जब बड़ा हो तो इमेज बीच में यूज होगी और नीचे। तो अब आप लोग ये पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कीवर्ड कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कीवर्ड आपके आर्टिकल में कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो पहला कीवर्ड है, तो कीवर्ड आपका प्लेसमेंट है, जो पहला कीवर्ड है वो तो आपके टाइटल में ही आ जाना चाहिए, जहाँ की मैंने सबसे पहले उस कीवर्ड का नाम लिखा है स्काई मूवीज HD। अगर वो कीवर्ड पहले नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में एक जगह उस कीवर्ड को यूज जरूर करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन में एक जगह कीवर्ड आपका जरूर आना चाहिए, गूगल रैंकिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अभी इसको पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है, आप लोग भी साथ में सुनोगे तो आपको पता चलेगा मैंने कीवर्ड प्लेसमेंट किस हिसाब से करा। और एक बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि कीवर्ड प्लेसमेंट करना है, कीवर्ड की बटरिंग नहीं करनी, समझ गए ना। कि आपने कीवर्ड स्काई मूवीज HD उठाया तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन में 1 होना चाहिए, आपने 10 लिख दिए, तो फिर अगर रैंक ना कर पाना। और अगर मेरे पास किसी की ऐसी वेबसाइट आई, कभी इंस्टाग्राम में किसी ने लिंक भेजा और उसके मैंने आर्टिकल देखे कि उसने 10-12 कीवर्ड डाला, तो उसको मैं इतना सुनाऊंगा तुम लोग समझ नहीं सकते हो। क्योंकि मैं जब बताऊं कि कीवर्ड प्लेसमेंट तो सिर्फ प्लेसमेंट, बटरिंग नहीं होनी। तो 10 से 12 कीवर्ड एक ही जगह नहीं डालने, सिर्फ एक कीवर्ड इंट्रोडक्शन में। मेरी बातों को फॉलो करोगे तो गूगल के पहले पेज में रैंक होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कह रहा था कि आराम से अगर मेरे हिसाब से काम करोगे तो 3 महीने में वेबसाइट अर्निंग करना चालू कर देगी। हम लोग ना ब्लॉगर बहुत पैसा चीर रहे हैं, तो आप लोग भी चीरोगे, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो पैसा चीरोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और बाकी मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना फॉलो करो। अगर कोई एक्स्ट्रा करने की कोशिश करा और मेरे पास मैसेज करा तो बस समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन चैनल पर बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस चैनल से जो सीखे वो गलत काम करे। तो यहाँ पर देखो पढ़ते हैं, आर्टिकल लिखा है प्रेजेंट टाइम मूवीज हमारी लाइफ का पार्ट बन गई है। मतलब मैंने स्टार्ट करा मूवीज का जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट करा प्रेजेंट टाइम मूवीज हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गई है, क्योंकि मूवीज हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, देखते जरूर हैं। कई बार ऐसी मूवीज आती हैं जो बायोग्राफी पे होती हैं, तो उनको देखना एकदम जरूरी हो जाता है। मूवी आप लोग देखते हो क्यों? क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। कई चीजें होती हैं जो आप लोग मूवीज से सीखते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा प्रेजेंट टाइम मूवीज हमारी
हमारी लाइफ का पार्ट बन गई है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मूवीज में दिखाई गई कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारी लाइफ से हूबहू जुड़ी है। मैं एक ऐसा आर्टिकल लिख रहा हूँ जो आप फील करते हो, आपने जो मूवीज देखते टाइम फील करा होगा, मैंने वही चीजें सेम यहाँ पर लिखी है। आप लोग, मैंने आपको बताया था, पैशन, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस ये जब होंगे तभी आप ब्लॉगिंग कर पाओगे। तो अगर आप इसके साथ आर्टिकल लिखोगे तो आपके आर्टिकल में वो चीज दिखेगी, मेरे आर्टिकल में वो चीज दिख रही है। ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी लाइफ से हूबहू जुड़ी होती हैं, इसीलिए हमें लगता है कि इंटरटेनमेंट के बगैर दुनिया सूनी सूनी लगती है। एंटरटेनमेंट का स्काई मूवीज HD एक ऐसा सोर्स है जहां से आप मूवीज को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपने देखा स्काई मूवीज HD, अब कीवर्ड मैंने प्लेसमेंट करा बहुत दिमाग से। ऐसा ही आपको दिमाग लगा के ऐसा कहीं पे भी कीवर्ड प्लेस नहीं करना है कि उसका मतलब ना बने। आपने अगर उस मतलब को लिखा है तो उसका एक पूरा पैराग्राफ या उस पे एक पूरी लाइन कंप्लीट होनी चाहिए, एक सेंटेंस होना चाहिए पूरा, और वो सेंटेंस यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा कि एंटरटेनमेंट का स्काई मूवीज HD एक ऐसा सोर्स है जहां से आप मूवीज को, तो समझ गया अब कितना दिमाग लगा के मैंने यहाँ पर इस कीवर्ड को प्लेस करा है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर यूज करा, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, तो हो सकता है आप लोग एक दो बार कीवर्ड को यूज करो। मैंने सेकंड पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं करा। उसके बाद मैं जब तीसरे पैराग्राफ में आया तो इमेज के बाद जो पैराग्राफ आया मैंने उसमें कीवर्ड का यूज करा। तो आप लोग जैसा देख रहे हो, पॉज करके वीडियो आर्टिकल पढ़ लेना, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो बहुत सारा सब कुछ लिखा, और मैं इसके साथ साथ यहाँ पर उसके जो अल्टरनेटिव वेबसाइट्स हैं जो एक्सटेंशन चेंज करके वो भी बीच बीच में दिमाग से घुसेड़ता जा रहा हूँ, जिससे कि मल्टीपल कीवर्ड पे आर्टिकल रैंक कर सके। अब उसके बाद मैंने देखो ये सबसे पहले हेडिंग दे दी, स्काई मूवीज HD मूवीज डाउनलोड इन हिंदी। तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में लिखा है, तभी जाके आपको इतना सही लग रहा है। यहाँ पर देखो हेडिंग जो दी है उसमें भी कीवर्ड का यूज करा है मैंने। तो आपको हेडिंग्स में ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको अगर हेडिंग में लग रहा है कि कीवर्ड की जरूरत है तो प्लेसमेंट करो, नहीं तो जबरदस्ती बिल्कुल मत करना, ओके। तो इसमें फिर मैंने आगे लिखा है, अब मैंने यहाँ क्या कह रहा है, स्काई मूवीज HD, इसको स्पेस दे के लिखा है। गूगल इसे रैंक करेगा क्योंकि उसके लिए ये एक कीवर्ड है, बट मैंने इसको मल्टीपल कीवर्ड में लिख दिया। इससे क्या है, रैंक में आपको एरर नहीं शो करेगा कि आपने बहुत ज्यादा कीवर्ड की बटरिंग करी है। और भैया जिसको हेडिंग अभी लगाना नहीं आता या बनाना नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्लस आइकन देखने को मिलेगा। प्लस आइकन में आप लोग जब क्लिक करोगे तो यहाँ आप लोग को हेडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हेडिंग में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी हेडिंग आ जाएगी, और यहाँ अब आप जो भी लिखोगे वो H2 हेडिंग में लिख जाएगा, ठीक है। और आपको अगर किसी हेडिंग को H2 की बजाय H3 करना, मैं अभी बताऊंगा कि H2 हेडिंग क्यों और H3 हेडिंग क्यों यूज करते हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से उसको ऐसे करके चेंज कर लेना, ओके, ठीक है। ये आप सीख गए। तो यहाँ पर मैंने करा H2 का यूज, ठीक है, क्योंकि ये पहली हेडिंग थी। अब जब हेडिंग के अंदर हेडिंग होती है तो पहली हेडिंग होती है H2, और जब उसके अंदर और चीजें उसको क्या डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे नहीं होते किसी चीज के प्रकार होते हैं, तो हम लोग मतलब उनको थोड़ा अंदर ही लिखते हैं, उसके पहली बड़ी हेडिंग फिर उसके अंदर छोटी छोटी हेडिंग। तो सेम वैसे ही अगर आपका कोई मतलब कोई भी हेडिंग है उसके अंदर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए आपको H3 का यूज करना है, सब हेडिंग के अंदर वो आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, लेकिन आप लोग को ये पैराग्राफ बहुत बड़े नहीं लिखने हैं। आपको क्या करना है, पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे लिखने हैं, कुछ ऐसे। देखिए मैंने जैसे अभी मैंने इसको कट करा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे इतने छोटे छोटे लिखो। इससे क्या है, यूजर का इंटरेस्ट बढ़ता है। कोई भी लाइन पढ़ता है उसके बाद वो नेक्स्ट पैरा में आता है, उसका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसे चीजें अच्छी लगती हैं। क्योंकि देखो वेबसाइट में ना चीजें अगर वेल मैनेज्ड वे में होंगी तो लोग ज्यादा उस पे अट्रैक्ट होंगे। और देखो इमेज का कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने एक इमेज यूज करी है, आप अपने हर हेडिंग के बाद एक इमेज यूज कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन दे। आपने कोई पैराग्राफ लिखा है उसके बाद आप कोई इमेज ऐड कर सकते हो। आप किसी ऐप के बारे में बता रहे हो और आपको लगता है कि ऐप में कहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, एरो लगा के आप वो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो उसके नीचे। तो यूजर पढ़ता है, देखता है, तो उसका ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, उसे लगता है कि बहुत मतलब वो फील करता है जैसे आप उसे सामने बैठ के समझा रहे हो। मैंने यहाँ पर फिर एक और हेडिंग यूज करी, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टेप्स को बताया, इनको मैंने बोल्ड करा। मैंने H3 हेडिंग यूज नहीं करी। आप लोग इनको स्टेप 1 स्टेप 2 को अगर आप H3 में यूज करोगे तो आपको इसके लिए पता है आपको सेपरेट हेडिंग देनी पड़ेगी, वो मैं आपको करके बताता हूँ। अब ये स्टेप 2 है, तो आपको क्या अगर इसकी हेडिंग में H3 करना है तो यहाँ स्टेप 2 और यहाँ से H2 करके यहाँ H3 कर देना है। फिर यहाँ से हम लोग स्टेप 2 को हटा देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर ये स्टेप 2 ऊपर हो जाएगा और उसके नीचे ये चीज आ जाएगी, ओके। तो आप लोग जैसे कभी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो आप ऐसे H2 और H3 हेडिंग का यूज करके कर सकते हो। अब आपने यहाँ स्टेप 2 लिखा, उसके नीचे ये एक्सप्लेन, ऐसे ही स्टेप 3 करके। और ये जो मूवीज
मूवीज वाला जो आर्टिकल रहते हैं इनमें हमेशा से डिस्क्लेमर देना होता है, क्योंकि जब तक आप डिस्क्लेमर नहीं देते हो तो गूगल इसको एज अ पायरेसी में कैलकुलेट करता है। फिर उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर उसके अल्टरनेटिव के बारे में बताया, और अल्टरनेटिव के अंदर मैंने बहुत सारे अलग अलग मूवीज के नाम और OTT प्लेटफॉर्म के जो लाइव चलाते हैं, जो मतलब जैसा जियो सिनेमास या कुछ भी हो गए, तो वो सब मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिख दिए हैं, जिससे अगर कोई ये सब भी सर्च करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्टिकल मेरा ऊपर आएगा। अगर किसी ने ये स्काई मूवीज HD अल्टरनेटिव सर्च करा तो हो सकता है गूगल इसे सजेस्ट करे, क्योंकि आपने जो भी अंदर हेडिंग्स यूज करी होती हैं वो कहीं ना कहीं गूगल सब एनालाइज करता है। अगर आपकी कोई हेडिंग इंपॉर्टेंट है और किसी ने उतना ही सर्च करा है तो आपकी उतनी हेडिंग गूगल के पहले पेज पे फीचर हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके कंक्लूजन लिख दिया है। यहाँ पर मैंने इसको सही करा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एरर हो गई है, बीच के स्पेस खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पर यार ये देखो, स्पेस से संबंधित अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया। तो ऐसा, और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, पूरा आर्टिकल लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ कंक्लूजन करके हेडिंग डाल सकते हो, और बस कंक्लूजन का हेडिंग यूज करने के बाद आपको उस आर्टिकल को खत्म कर देना है। इसके अंदर देखो मैंने लिखा है, मैंने आपको इस साइट की मूवीज डाउनलोड करने का काफी डिटेल में बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, जिससे जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम आपको जल्दी देंगे। जैसे हम लोग अपनी यूट्यूब वीडियोस में लास्ट में बोलते हैं कि लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, वैसे ही यहाँ कंक्लूजन में उन्हें भी ये सब बोलना होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अब इसके बाद आपको और थोड़े से काम करने हैं अपने आर्टिकल में, बहुत सारी चीजें करने के लिए। आपका एक परफेक्ट आर्टिकल हो गया, लिख दिया आपने, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी आर्टिकल में बहुत सारे काम बाकी हैं जो आपको करने जरूरी हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आर्टिकल गूगल पे रैंक नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको थोड़े से और काम करने हैं। मान लो आपका आर्टिकल लिख गया, अब आपको आर्टिकल को एक बार देखना है कि जब आपका यूजर पढ़ेगा आके, यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो आप लोग यहाँ पर प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके उसे प्रीव्यू कर सकते हो। तो जब आप लोग प्रीव्यू करोगे तो प्रीव्यू करने के बाद यूजर क्या फील करेगा, अपने आर्टिकल को खुद पढ़ के देखना और ऐसे स्क्रॉल करना। देखो यहाँ पर आपको जब तक नहीं अच्छा लग रहा, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप अगर छोटे छोटे पैराग्राफ यूज करोगे तो यूजर को अच्छा लगेगा। मैंने देखो यहाँ पर इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, तो कोई भी पढ़ेगा क्या, अरे यार हटाओ, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, छोटा देखते हैं। तो यहाँ पर आके वो छोटे छोटे, और भैया गूगल खुद कहता है कि छोटे पैराग्राफ लिखो, तो आप लोग को छोटे छोटे पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने आपको स्टेप 1 स्टेप 2 करके बताया था। तो यहाँ पर देखो मैंने स्टेप 2 को आपको बताया था कि H3 में कैसे करना है। तो ये H2 में है, अब उसके बाद यहाँ आ गए H3 में, ठीक है। और हेडिंग में कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप लोग हिंदी वर्ड यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा इंग्लिश में करो, अगर आप लोग हिंदी में कर रहे हो। ये आर्टिकल आप लोग देख के समझ सकते हो कि आप लोग को इंग्लिश में कैसे आर्टिकल लिखना है। जो वर्ड इंग्लिश में अच्छा लगे उसे इंग्लिश में, जो वर्ड हिंदी में अच्छा लगे वो हिंदी में। अब आपने ये देख लिया, अब इसके बाद क्या करना है, अपने आर्टिकल में वापस आ जाना है। अब जो बचे काम है वो करते हैं। तो बचे जो काम है उनको करने के लिए पहले क्या करना है आप लोग को, हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या था, स्काई मूवीज HD ना, तो उसको पहले कॉपी कर लो। उसके बाद यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो ये शायद आपको ब्लॉक में सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट पे सिलेक्ट करना है और नीचे को स्क्रॉल करना है। आप लोग जब स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको कैटेगरी मिलेगा। तो आपकी वेबसाइट जिस भी निच पे होगी वो यहाँ पर सारी कैटेगरी दिखाएंगी। तो अगर ये आर्टिकल, मैंने यहाँ मूवी की कोई कैटेगरी नहीं बनाई, अगर ये आर्टिकल मूवी का है तो यहाँ पर मूवी कैटेगरी अगर मैंने बनाई होगी तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है और अनकैटेगराइज को यहाँ से हटा देना है। सिर्फ एक कैटेगरी जिस पे रहेगा वो सिलेक्ट करनी है। अगर ये आर्टिकल आपकी 2-3 कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट करा, उसके बाद इसको ऊपर कर दो। उसके बाद टैग्स वाला ऑप्शन आ गया। टैग्स वाले ऑप्शन के लिए सबसे अच्छी बात, जो वर्ड आप लोग, जो टाइटल या जो भी चीज आप अपने आर्टिकल में यूज नहीं कर पाए हो, वो सारे कीवर्ड आप लोग टैग में आके डाल दो। और टैग कैसे डालते हैं, जैसे यूट्यूब पे डालते हैं, कोई भी चीज पेस्ट करा, उसके बाद कॉमा लगा दिया, टैग यहाँ पर लग गया। ऐसे आप मल्टीपल टैग लगा देना, लेकिन बहुत ज्यादा टैग भी नहीं लगाने हैं, 5 से 6 टैग लगाने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाने हैं, क्योंकि स्पैम अपडेट के चलते बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा टैग्स लगाते हो तो ये स्पैम अपडेट के अंदर स्पैम माना जाएगा। तो हो सकता है आपका आर्टिकल गूगल पे रैंक ना करे या गूगल आपके आर्टिकल को ब्लैक लिस्टेड कर दे। तो इसके लिए यहाँ पर कीवर्ड सिर्फ मैंने बताया, वहां पर टैग यही यूज करने हैं जो आपकी कैटेगरी से रह गए हैं या जो आपने हेडिंग सोची थी वो आप नहीं लिख पाए, लेकिन वो अब आपको टैग में डाल दो, जिससे ये आपके रैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद आ जाती है फीचर्ड इमेज की बात। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जब हम लोग अपनी वेबसाइट को खोलते हैं तो हमारी वेबसाइट में जो भी यहाँ तो अभी कोई आर्टिकल नहीं है, जो होम स्क्रीन में हमारे आर्टिकल दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ कि
फीचर्ड इमेज क्या होती है। तो पहले चलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं अपनी, और फीचर्ड इमेज ये होती है, ये जो होम पेज में सारी फीचर्ड इमेज दिख रही है, ये सारी फीचर्ड इमेज होती है और वही आर्टिकल के अंदर भी है। तो अगर आपका मन करे तो आप जो अंदर रखा है वही आप फीचर्ड इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आओगे, फिर अपलोड का ऑप्शन है, सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ फाइल्स पे चले जाओ और यहाँ से जो आपकी फीचर्ड इमेज है वो सिलेक्ट करके पब्लिश कर दो, ठीक है। और फीचर्ड इमेज की एक बात बता दूं कि फीचर्ड इमेज बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए कि आप लोग 3-4 MB की फोटो अपलोड कर दो जिससे कि आपकी होस्टिंग में लोड पड़ जाए और आपका सर्वर डाउन हो जाए या आपकी वेबसाइट खुलना बंद हो जाए। तो आप क्या करना कि कोई भी आप लोगों को जो भी इमेज सही लगती है आपको गूगल से डाउनलोड करना है, बिल्कुल करो, लेकिन उसे रिसाइज जरूर करो। पहले उसे क्रॉप करो, गूगल से करो, और अगर नहीं करना है तो रॉयल्टी फ्री इमेज की वेबसाइट पिक्साबे है और पिक्सेल्स है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दोनों दे दूंगा। यहाँ से जाके आप रॉयल्टी इमेज को डाउनलोड करके उनको बगैर क्रॉप करे यूज कर सकते हो। और क्या करना है आप लोग को, ये सारे जो भी फीचर्ड इमेज लगाओगे इनको क्या करना है, आप लोग ऐसे आना, गूगल पे सर्च करना पिक रिसाइज, तो आपको ये एक वेबसाइट मिलेगी picresize.com, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आके जो भी आपकी इमेज है उसको यहाँ से चूज कर लो और उसका 50% करके उसे कन्वर्ट कर दो, तो वो कम से कम 40-50 KB की हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि 40-50 KB से ऊपर की, मैं कहता हूँ 30 KB अगर हो जाए तो बस इतने तक की ही इमेज करो। और ये जो वेबसाइट बताई है यहाँ से जो इमेज की क्वालिटी है वो गिरती नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सही है। तो फीचर्ड इमेज हम लोगों ने लगा दी, अब बस यहाँ हमारा काम पूरा खत्म हो गया है। अब हमारा काम जो बचा है वो बचा है रैंक मैथ में, जो प्लगइन मैंने पुरानी वीडियो में आपको इंस्टॉल करवाया। तो आपको क्या करना है, अभी इसको यहाँ से ऐसे कट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग देख लो यहाँ पर सेव हो गई हैं। यहाँ पर देखो टैग्स भी सेव हो गए, कैटेगरी भी सेव हो गई। अब इसको यहाँ से कट कर दो। उसके बाद ये जो 3 डॉट दिख रहा है, ये वाला 3 डॉट, इस पे क्लिक करो और आपको प्लगइन्स में ये देखो रैंक मैथ दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा होगा अगर रैंक मैथ ये चीज। तो अब आप लोग को रैंक मैथ पे क्लिक करना है। रैंक मैथ पे क्लिक करोगे तो आपको ये चीज शो होगी प्रीव्यू करके, ये चीज जो आपको दिख रही प्रीव्यू करके। तो आप लोग देखो जब आपका आर्टिकल गूगल पे रैंक करेगा, तो जब आप लोग गूगल पर सर्च करते हो, मैं आपको रुको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। आप लोग जब गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, ये नहीं नई टैब खोलते हैं, PUBG, ये आप लोग जो आर्टिकल देख रहे हो और ये एक बॉक्स के अंदर आ रहा है और इसके नीचे ये डेट लिखी है पब्लिश की और ये उसका थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो सेम चीज यही आपको भी अपनी वेबसाइट में एक छोटा सा 120 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जो बहुत ही क्लिकबिट हो, जिसकी वजह से यूजर जब उसे पढ़े गूगल पे आके तो उसे लगे कि हमें इस आर्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आना है, यहाँ पर आपको एडिट स्निप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कहीं कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर आप लोग को जो आपको सही लगता है, जो आप लोग, या आपने लिख दिया कि इस आर्टिकल के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, इस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप फ्री में मूवीज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जब भी यूज करना है तो उसके अंदर कीवर्ड का अपने जरूर ध्यान रखना है कि आपको उसके अंदर एक बार कीवर्ड कहीं ना कहीं प्लेस करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आप लोग रैंडम कुछ भी लिख सकते हो और अपने कीवर्ड को यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हो। और मैं आपको एक और ऑप्शन बढ़िया बताता हूँ, आपको क्या करना है, अपनी नई टैब में छोड़ो, यहीं से इसको कट कर देते हैं और बैक चलते हैं। यहाँ से आओ, यहाँ पर आपने जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जहाँ आपने कीवर्ड यूज करा हो, आपको वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। चलो मैं ये वाली लाइन मुझे अच्छी लग रही है, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं। हमने बिल्कुल यही सोचा होगा। हाँ ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, रैंक मैथ में वापस आ जाना है, एडिट स्निप पे करना है, यहाँ आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये देखो हो गया। आप लोग यहाँ पर जो भी पेस्ट करेंगे वो कम से कम 160 वर्ड का होना चाहिए। योस्ट एसईओ में 120 वर्ड का होता है, तो मैंने दोनों यूज करे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। इसको अपडेट करने के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर ऊपर जो मैंने नीचे चीज लिखी है वो सेम चीज मेरे टाइटल के जस्ट नीचे यहाँ पर वो दिख रही है। तो जब भी कोई गूगल पर सर्च करेगा तो यहाँ उसको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बना है कंप्यूटर, मोबाइल पे ये थोड़ी सी एरर दे रहा है, तो आपको इस वजह से ये नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग इसको डेस्कटॉप मोड पे करेंगे तो ये दिखेगा, लेकिन मैं डेस्कटॉप मोड पे नहीं करूंगा, शायद एरर शो करने लगे। मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा। ये आप लोग को देखो एकदम इंटरफेस दे रहा है गूगल वाला, कि कैसा आप लोग गूगल पे फील करोगे। ये देखो आप लोग को एकदम डिट्टो दे रहा है। और यहाँ पर कंप्यूटर
कंप्यूटर वाला, लेकिन ये थोड़ा सा इसके मोबाइल वर्जन की वजह से दिख नहीं रहा है, बाकी आप लोग मोबाइल पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पर कर दिया। इसके बाद अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपने गूगल के हिसाब से सब कुछ सेट कर लिया। और मैंने अभी आपको जब परमालिंक चेंज करवाई थी तो वो मैंने इसीलिए करवाई थी। आप लोग देखो यहाँ पर ये चीज परमालिंक के बाद जस्ट पोस्ट का नाम आ रहा है, तो इससे आपको रैंकिंग में थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट नीचे आना है। जो आपका फोकस कीवर्ड था, आपने जो भी वर्ड को टारगेट करा, जो भी चीज आपने जिसको सोच के ये आर्टिकल लिखा है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है या लिख देना है। मैं यहाँ से देखो ऐसा करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर अरे यार पेस्ट नहीं हो गया क्या, ये देखो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये लगा दिया, ठीक है। रैंक मैथ में आपको एक चीज मिलती है, आप यहाँ मल्टीपल कीवर्ड्स को लगा सकते हो। तो अगर आपने कोई मल्टीपल कीवर्ड पे लिखा है तो भी आप कर लो, लेकिन मैं भी सजेस्ट करूंगा आप लोग एक कीवर्ड को टारगेट करो और उसे यहाँ पेस्ट करो। आपने देखा जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को यहाँ प्लेस करा, यहाँ की बहुत सारी चीजें ग्रीन हो गई। और मैं आपको बता दूं, ये एसईओ टूल सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आपके आर्टिकल में अभी क्या कमी है, आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं बताते कि आप गूगल पे कैसे रैंक करोगे। कई चीजों में हेल्प करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए इन्होंने आपके कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया है। अब आप गूगल पे जब आप रैंक करोगे तो ये दिखा देता है कि गूगल पे आपका कैसा दिखेगा। तो सारी चीजें हैं जहाँ से हेल्प होती है। अब देखिए इसमें सब कुछ ग्रीन हो गया, आपका पूरा टारगेट है कि सब ग्रीन करना है आपको। तो यहाँ पर एक चीज का एरर आ रहा है, लिखा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड ऑन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मैंने कहा था मेटा डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के कीवर्ड आना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ जो मेटा डिस्क्रिप्शन डाला वहां पर देखो स्पेस दे दिया था मैंने। अभी मैं इस स्पेस को खत्म कर दूंगा और अभी आप लोग यहाँ देखना वो भी ग्रीन हो गया। तो ये इंग्लिश में खुद लिख के बताता है कि आपको क्या चीजें और इम्प्रूव करनी है, जिसकी वजह से आपका आर्टिकल और यूजर फ्रेंडली हो जाए। अभी देखिए ऑल गुड आ गया, उसके बाद लिखा है कंटेंट इज 93 वर्ड 931 वर्ड लॉन्ग, गुड जॉब। अगर अभी आपको इसके बारे में और जानना हो तो आप इस क्वेश्चन मार्क में क्लिक करके आप इनका ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने देखो आपको बताया मोर देन 2500 वर्ड 100% स्कोर करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर हमने जितने भी वर्ड का लिखा है, ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल बुरा है। कई बार मैंने कहा आपसे क्वालिटी पे काम करना है, जरूरी नहीं क्वांटिटी। लेकिन जब आप एक बिगिनर होते हो और आपको बहुत सारी वेबसाइट को कॉम्पीट करना होता है, तब आपको स्टार्टिंग में 1000 से 1500 2000 वर्ड जितना हो सके उतना लिखो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इतना ज्यादा लिखो। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन 500 वर्ड में कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो 500 वर्ड में खत्म कर दो। इसका जो एरर है वो दिखाने दो, उस पर मत जाओ। मैं बोल रहा हूँ आप रैंक कर जाओगे। आपकी इन्फॉर्मेशन अगर कंप्लीट है तो आप पक्का रैंक करोगे ही करोगे। उसके बाद आपको ये थोड़ी सी एडिशनल एरर्स दिखाएगा, लिंक आउट टू एक्सटर्नल सोर्स। ये सारी चीजें जो आपको लिंक वाली दे रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका ये पहला आर्टिकल है, क्योंकि इसके लिए आपके दूसरे आर्टिकल लिखे होने चाहिए। जब आपकी साइट पे 4-5 आर्टिकल हो जाएंगे तब यहाँ का काम आएगा। तो मैं आपको उसके लिए एक प्लगइन सजेस्ट करूंगा, वो आप लगाओगे तो वो आपको सजेशन देगा कौन सी लिंक को कहाँ पेस्ट कर देना है। आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए रीडेबिलिटी में योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर, तो इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बाकी सारी चीजें ग्रीन है। रीडेबिलिटी हमारी सही है और कुछ भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटेंट रीडेबिलिटी में यूज टेबल ऑफ द कंटेंट ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। आप वो कह रहा है कि आप अपने आर्टिकल में टेबल्स का यूज करो, टेबल फॉर्म क्रिएट करो। तो टेबल फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, आगे और भी डिटेल में जानेंगे हम लोग। अगर किसी भी आर्टिकल में टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, टेबल हम क्यों क्रिएट करते हैं, जब हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी चीज का कंपैरिजन बता रहे हैं, अगर हम 2 फोन का कंपैरिजन बता रहे हैं तो उसके लिए टेबल को क्रिएट करते हैं। अब अगर आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो भी आपको समझा दूंगा। बहुत इजी प्रोसेस है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज तो आपका आर्टिकल लिखने का जो काम था वो डन हो गया, एकदम डन। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपको एरर रेड ये आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में फिक्स करा देंगे, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट पे 4-5 आर्टिकल नहीं है। जब तक वो नहीं होंगे तब तक मैं ये फिक्स नहीं करा पाऊंगा। अभी क्या है, आपका सारा काम हो गया है, ऑलमोस्ट सब डन है। अब इसके बाद आप इसे पब्लिश कर सकते हो। अब आप यहाँ से पब्लिश कर दो, मैं आपको पब्लिश करके दिखाता हूँ। यहाँ से पब्लिश कर दिया, पब्लिशिंग हो रहा है, ठीक है। इज नाउ पब्लिश। अब आप लोग व्यू पोस्ट करोगे तो आप लोग देखो यहाँ पर व्यू पोस्ट, ये मेरा डैशबोर्ड पहले से ही खुला है, इसलिए ऊपर ये सारी चीजें दिखा रहा है। यहाँ पर देखो आर्टिकल पब्लिश हो गया। ये फीचर्ड इमेज मैंने अभी बंद नहीं करी है, थीम की तरफ से इनेबल है, इसलिए ये जो फीचर्ड इमेज है ये आपको यहाँ शो हो रही है और यहाँ पर भी शो हो रही है। उसके बाद देखिए आपका आर्टिकल पूरा पब्लिश हो गया है। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो हम क्या करते हैं, सारी टैब्स को क्लोज करते हैं और पबजी ट्रिक को ओपन करते हैं। देखिए pubgtricks.in खोला, सबसे पहला आर्टिकल मुझे दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फीचर्ड इमेज क्या होती है। ये जो इमेज दिख रही है ये होती है हमारी फीचर्ड इमेज। अब कोई भी आएगा आपकी वेबसाइट पे पढ़ना चाहेगा, रीड मोर की बटन पर क्लिक करेगा, पूरा आर्टिकल उसको दिख जाएगा। उसके में
में ये कुछ नहीं दिखाई देगा। और आपका जो परमालिंक है वो यहाँ पर है। अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ से आओ, ऐसे कॉपी करो, और आप अगर किसी को शेयर करोगे तो वो उसके में कैसा दिखाई देगा मैं ये बताता हूँ कि इनकॉग्निटो टैब में जब आप देखोगे तो ये देखो कुछ ऐसा दिखा रहा है। और एकदम बहुत ही रिफाइंड वे में लिखना है। जितना ज्यादा इमेजेस का यूज कर सको उतनी ज्यादा इमेजेस का यूज करो, जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो उतना ज्यादा एक्सप्लेन करो, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव लिखोगे, एक्सपीरियंस बेस्ड लिखोगे, उतना लोग ज्यादा पसंद करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि जो लोग ये सोचे कि मैंने पहला आर्टिकल डाला है और वो गूगल के पहले पेज में पहले दिन आ जाए, तो इतना आसान भी नहीं है। अभी आपको अपनी वेबसाइट पर रेगुलर काम करना है। ये जो मेहनत आप आज कर रहे हो ये आपको आपके सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में 1 महीने बाद दिखना स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर वीडियोस डालना स्टार्ट करते हो तो आपको तुरंत रीच नहीं आती, ना कि आपकी वीडियो तुरंत सर्च में आ जाती है। बहुत फिल्टर लगाना पड़ता है। ऐसा ही वेबसाइट में होता है। जब आप कुछ भी आर्टिकल डालोगे तो पहले दिन ही रैंक नहीं कर जाएगा। वो 100 पोस्ट को लात मार के एकदम ऊपर नहीं आ सकता है। तो पेशेंस रखोगे तो ही ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो में मैंने आर्टिकल लिखने में सारी चीजें बता दी कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग का। अगर आप लोग H3 हेडिंग के अंदर और डीप जाना चाहते हो तो आप H4 का हेडिंग का यूज करो। तो आपको मैंने सारी चीजें एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आपने जो कीवर्ड डिसाइड करा था उस पे आज आप लोग आर्टिकल लिखो। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग जो अभी तक बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है या कुछ भी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारे चैनल पर ऐसा ही प्यार बरसाते रहो, और कमेंट जरूर करो। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। कोई दिक्कत है स्क्रीनशॉट के साथ मुझे वहां मैसेज करो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ऑडियो में दूंगा। और जब कभी भी लाइव आता हूं तो आप लोग मेरे साथ लाइव में ऐड हो, और मैं भी आप ऐड करूंगा, हम लोग बातें करेंगे। और डैम श्योर एक दिन हम लोग मीटअप करेंगे, जल्दी मिलेंगे हम सब। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलो यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही तबाही काटते रहो। ऐसे एक दिन हम लोग ब्लॉगिंग से बहुत छापेंगे मिलके। मैं छाप रहा हूँ, आपको छपवाने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस और फिर छापते हैं। ओके बाय।